हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन स्टिल आपका वेट कर रहे हैं या नहीं। जर्नल रीडिंग है। मैं एंजल मैसेजेस टैरो से आपके निकालूंगी गार्डियन एंजल मैसेज टैरो से, और उसके बाद मैं एंजल अबंडेंस ऑरेकल कार्ड से आपके एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है और ये पिक अ डेक रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं कि आपका क्या मैसेज आया है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ ना करे वहाँ ना लीजिएगा। बहुत अच्छे कार्ड हैं ये, मुझे बहुत पसंद है वाले। बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं इसमें। देखते हैं वो आपका स्टिल वेट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। मेरी ज़रा आज ना मम्बलिंग कर रही हूँ मैं बार बार क्योंकि आई एम सो टायर्ड। तो एनर्जीज आ रही हैं लेकिन कहने में करे ना कि आ नहीं पा रही, बता नहीं पा रही हूँ। तो देखते हैं। पहला आपका कार्ड आया है एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। टेन ऑफ एयर, टेन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आपसे अब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्शन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था, अगर मज़हब का था या आप एक दूसरे से अलग थे किसी वजह से, वो उस चीज़ को अब नहीं सोचना चाहते या चाहती। उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हर पर्सन जो है उसका अपना सोचने का और अपब्रिंगिंग का तरीका होता है। अब उन्हें ये वो बातें समझ आ रही हैं शायद जो बातें आप पहले कहना चाहते हो या चाहती हूँ। मुझे लगता है आपका पर्सन को फील है, एक तो वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि जो भी उनके दरमियान और आपके दरमियान फासले आए थे वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने सही कर दिया है। जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान आ रही थी या आप दोनों को अलग कर रहे थे, उनको फील होता है कि वो टाइम अब गुजर गया है। और अगर कुछ बाकी भी है तो उसमें वो अपनी, कहते हैं ना, अपने एफर्ट्स डालेंगे। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में ऑलवेज रही है। चाहे आप फिजिकली वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन उनको आपकी एनर्जी, आपकी बातें, आपका जो भी उनके टूवर्ड्स एक्शंस थे वो उन्हें सब याद हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें और आपके पास आएं। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त की उनकी फीलिंग्स हैं। एंजल मुझे बताइए कि इनके जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं, वो स्टिल इनका वेट कर रहे हैं या नहीं। अभी तक के जो कार्ड आए उसमें तो वो डेफिनेटली वेट क्या कर रहे हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। फोर ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत, यानी कि मुझे उसको बताना नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। यानी कि आपके जो भी ज़िंदगी के फैसले हैं या ज़िंदगी के डिसीजंस हैं, उसमें चाहे वो गलत भी हुए हों, आपने बहुत सोच विचार के बाद कि आप बहुत अच्छी थिंकर हैं। ये वर्ड जो होता है, मैं ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था। यू आर अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, और आप बहुत सोच समझ के फैसला करने वाले हैं, चाहे लॉस्ट हुआ हो। लेकिन शायद अगर आप सोच के नहीं करते तो शायद आप उससे ज़्यादा कुछ खो देते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन ये सोचता है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे जो भी कुछ किया,
अब उसका रिग्रेट करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें ये फीलिंग 101% है कि एक तो सबसे पहले वो आपको कमिटमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सके, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स दी वो अलग थी, उसके बाद जो आपकी फीलिंग से खेला वो कहते हैं ना कि यू नेम इट वॉट एवर, कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया दे ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बैड थिंग्स, they never try to give you their best, always they give you their worst thinking, worst stuff। मुझे लगता है कि शायद आपका दिल कहते हैं ना सोने का है, आपने हमेशा हर चीज़ को बड़ी समझदारी से हैंडल करने की कोशिश की। अगर आप पिक्चर भी देखें, ये देखें कितनी, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, कितनी सेटिस्फाई हैं कि मैंने अपना 100% दिया। यहाँ पे इस पर्सन को देखें कि रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में बात बहुत स्ट्रांगली है कि उन्होंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया आपके लिए। उनको ये भी फीलिंग्स हैं कि आपके पास आने से पहले उन्हें उन सब चीज़ को क्लीन आउट करना है जो चीज़ें आप दोनों को अलग कर रही थी, और उनकी फीलिंग्स यही है कि बहुत सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों ने मूव ऑन होने का जो फैसला किया, शायद इस बात से अब उन्हें एंजाइटी सी होने लगी है कि शायद अब आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस ना लें। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। द व्हील, वाओ, लक, प्रोग्रेस, चेंज। लकी हैं आप उनके लिए लकी हैं। उनकी ज़िंदगी में जब भी आए हैं आपने हमेशा उनकी लक को बूम किया और हमेशा आपने बड़े। 9 ऑफ एयर, नेगेटिविटी, वरी, स्लीपनेस, जो मैंने अभी आपको बात बोली थी एग्जैक्टली कि अब वो रिग्रेट करते हैं, सोचते हैं कि यू आर द मेन पर्सन और यू आर द पर्सन हु ऑलवेज चेंज देयर लाइफ। उनको ये भी लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की जो उनको कुछ नहीं दे रही थी सिवाय कहते हैं ना कि उस वक्त उन्हें टेम्परेरी, उन्हें बहुत सेटिस्फाई कर रही थी, टेम्परेरी खुश कर रही थी। अब वो उन चीज़ों से बोर हो चुके हैं या बोर हो चुकी, अब वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एक तरीके से स्लो मूविंग का भी है और सडन जो है ना एक लीप कहते हैं ना फॉरवर्ड होने का भी है, क्योंकि ये जो व्हील है ना स्लो स्लो, यानी मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने व्हील देखा है ना, जब स्लो स्लो चलता है तो कहीं एकदम से ढलान आती है या नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ जाते हैं तो स्पीड पकड़ते हैं। एग्जैक्टली आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए यही है कि आपने उनकी ज़िंदगी में आके हल्के 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 किया, लेकिन जैसे ही आपने उनकी ज़िंदगी में एंट्री ली पूरे तौर पे, उन्होंने स्पीड से आपकी तरफ से निकल गए, जैसे व्हील घूमता हुआ नहीं चला जाता है। और उसके बाद उन्होंने अपनी लक को जो है ना साइड कर दिया, क्योंकि वो समझने लगे, ये समझने लगी कि दे आर द लकी, ये कि वो एक लकी पर्सन है आपके लिए। बट वो उनको ये नहीं पता था आप उनके साथ मिलके आपने जो लक उनको दी थी, आपने उनकी ज़िंदगी चेंज कर दी थी। मुझे लगता है आपको वो एक एंजल की तरह समझते हैं और अब ये सोचते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वरीज, अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ लिख लिया है जो मुझे नहीं चाहिए था। और मुझे लगता है कि यू आर द पर्सन हु ऑलवेज पुट 100%, ऑलवेज पुट 100%। 3 of fires, Aries, Leo, Sag, Ace of water, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे 101% लगता है आपका पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। 101% न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और 3 of फायर जो है ना, ये एक प्लानिंग का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड है। मुझे लगता है आपका पर्सन के जहन में एक विजन है, एक प्लान है, लेकिन उस प्लान को करने के लिए राइट अवे एफर्ट्स नहीं डल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो राइट टाइम का जो वेट कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि कुछ सही होने के बजाय और मज़ीद गलत हो जाए।
जैसे 3 ऑफ एयर आया, फायर आया है, मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत अच्छा कार्ड इस सेंस में है कि राइट टाइम ऑलमोस्ट आ गया है, वेरी वेरी सून है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये एक बड़ा सक्सेसफुल जर्नी रहेगी जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का मज़ा चख लिया है। जो चीज़ उनके पास से गई थी उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का मज़ा चख लिया है। अब वो चाहते हैं कि अब वो आपके पास आएं और आपके पास आके आपको सारी बात बताएं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि एस ऑफ एयर आया है, एस ऑफ, मैं बार बार एस ऑफ एयर, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, एस ऑफ वाटर आया है, दे वांट टू गिव देयर लव। मुझे लगता है वो देना चाहते हैं या देना चाहते हैं, देना चाहती हैं। मैं एक कार्ड और लास्ट निकालूंगी, फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। पेज ऑफ फायर, बहुत 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 पैशनेटिव है आपके लिए। और ये देखिए एंड में क्या कार्ड है, ये देख लें, ये डीपेस्ट कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर, रोमांटिक, इमोशनल, ड्रामेटिक। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, डेफिनेटली आना भी चाहते हैं, आपको अपना पैशन देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऑन वे भी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डीपेस्ट फीलिंग में भी मोहब्बत है, स्टार्टिंग में भी मोहब्बत है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। रिलीज रिसेंटमेंट्स अबाउट मनी। मुझे लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में अपने फाइनेंस को लेके परेशान भी हैं, और ज़रूरी भी नहीं है, इवन आपका पर्सन भी अगर परेशान है, तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आपके फाइनेंस में अबंडेंस आने वाली है, बहुत अच्छी। तो आप फिक्र नहीं करें, अपने आप को जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चाहे वो मनी वाइज हो या मोहब्बत के लिए हो, चाहे पुराना पर्सन हो चाहे नया पर्सन हो। आपके लिए मनी वाइज के साथ मोहब्बत में भी बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको देखें, अबंडेंस माइंडसेट, ये खुद आया है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि इफ़ यू थिंक ऑफ योर अबंडेंस एज समथिंग दैट हैपन इन योर फ्यूचर, देन इट विल बी ऑलवेज वन ऑफ अवे फ्रॉम यू। आपने जो कुछ देखा है, लिखा है ना, सी थिंक एंड स्पीक ऑफ अबंडेंस एज, यानी इसको आप मुझे कार्ड को, यानी मैं पूरा ये आपको ही बता दूं कि आपने जो सोचा है ना, आपकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। मोहब्बत हो, चाहे नया लव हो, चाहे ओल्ड लव हो, क्योंकि इस कार्ड को देख के तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन बहुत तेजी से आ रहे हैं। शायद बहुत अरसे से वो जो खामोशी की लाइफ जी रहे थे ना, अब उन्हें लगता है कि वो आ रहे हैं, वो कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे। लेकिन साथ आपको एंजल ये कह रहे हैं, आपने जो भी अपना माइंड सेट रखा है, प्लीज़ उस पर स्टिक रहें, अपने आप को चेंज नहीं करें, क्योंकि आपके सारे चक्रा बैलेंस हैं, आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। तो जो आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं, सिर्फ उसको देखिए, आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचें, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। Organized for success. Do not let the world organize intimidated you as if this simply a way for you to ensure clarity of purpose. यानी कि इसको देख के यही है कि एंजल आपको ये कह रहे हैं कि जैसे आपने अपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है हर चीज़ को तरीके से, आप बिल्कुल वैसे ही, मुझे लग रहा है बार बार जो यानी आपका मैं आउटकम निकालूँ ना, तो वो यही है कि जो कुछ आपकी लाइफ में आपने प्लान किया हुआ है, प्लीज़ उस पर स्टिक रहें। आपका पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपको कब देना चाहता है, आपका प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप को नहीं करें। अगर आप परेशान हैं मनी के लिए, लव के लिए, एवरीथिंग इज ऑन वे, यू हैव टू बी वेट। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूं, सेवियर वॉव्स ऑफ पॉवर्टी।
इस कार्ड का जो मेन जो इस कार्ड का है वो यही है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, आपने बहुत सेक्रीफाइस की है, या आपने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे डिनायल मूवमेंट देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, चाहे मोहब्बत के मामले में, मनी के मामले में, प्लीज़ आप लोग डिसहार्ट ना हो, क्योंकि अब आपके लिए राइट टाइम आने वाला है। आपकी लाइफ का बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। कुछ लोगों के लिए नए साल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। अगर आप लव की तरफ से परेशान हैं, लव भी आने वाला है। अगर आप लव की तरफ से परेशान नहीं हैं, किसी और वजह से हैं, मनी की वजह से, और इस वजह से आप अपने लव लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो एंजल आपको यही कह रहे हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। सिर्फ ख्याल रखिए अपना, और चीज़ों को वैसे लेके चलें जैसे चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं करें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।